हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं यूएस खान और आप देख रहे हैं टी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम एक यूट्यूबर हैं और एक से एक लेटेस्ट अपडेट सहारे से जुड़ी हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, आज जो दोस्तों हम आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं, सहारा इंडिया की जो बीमा कंपनियां चल रही हैं उनसे रिलेटेड है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ जो आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो सहारा सुब्रत राय के जो दो धारी तलवार है, जो दो मुखौटे हैं, उन सब का यहाँ पर खुलासा करने के लिए दोस्तों हम आज ये वीडियो बना रहे हैं। और आपको इस वीडियो में वो सब जानकारी होगी जो जानकारी आपको अभी तक नहीं है। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आप चैनल पर बने रहें और हमारी ये जो वीडियो है पूरी एंड तक देखें, ताकि आपको पता चल सके कि सरकार, सुप्रीम कोर्ट और निवेशकों को किस तरीके से यहाँ पर सहारा सुब्रत राय ने उल्लू बना रखा है। तो दोस्तों, वार्षिक प्रीमियर आय और मौजूदा पॉलिसी धारकों का द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियर के जीवन बीमा कर्ता द्वारा उत्पन्न आय को इंगित करती है कि वित्त वर्ष 2020 और 21 तक कंपनी ने IRDAI की वार्षिक रिपोर्ट में 37.20 करोड़ रुपए के वार्षिक प्रीमियर की सूचना दी है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर जो सहारा इंडिया की बीमा कंपनी है, तो इस बीमा कंपनी में दोस्तों वार्षिक आय दी गई है। और ये बीमा कंपनी दोस्तों 2004 से चल रही है। और यहाँ पर जो इसका ग्रोथ दिखाई गई है, वो ग्रोथ भी हम आपको दिखाएंगे। और नंबर एक, वार्षिक आय तो हम आपको बता चुके कि ये 37.20 करोड़ रुपए प्रीमियर, यानी कि जो आप लोगों के द्वारा दी गई प्रीमियर राशि, उसका यहाँ पर आंकड़ा दिया गया है। और नंबर दो, क्लेम सेटलमेंट आपको विश्लेषण करने में मदद करता है कि क्या बीमाकर्ता को उस स्थिति में भरोसा किया जा सकता है जिस स्थिति में आपको या आपके परिवार पर कोई परेशानी हो सकती है। दोस्तों, समझ सकते हैं आपके ये क्या कहना चाह रहे हैं क्लेम सेटलमेंट में। यहाँ पर ये परिवार को कहते हैं कि तुम्हारे परिवार में कोई परेशानी हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो ये जो इनकी बीमा पॉलिसी है ये उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो दोस्तों, यहाँ पर निवेशकों को गुमराह किया जाता है और निवेशकों से सहारा लाइफ जो यहाँ पर बीमा कंपनियाँ चल रही हैं उनका यहाँ पर पूरा आंकड़ा दिया गया है कि किस वर्ष कितना पैसा यहाँ पर कंपनी के पास आया। 2018, 2019, 2020, 2021 का यहाँ पर पूरा एक ग्राफ दिया गया है। और इस ग्राफ में दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सहारा लाइफ के क्लेम सेटलमेंट रेशियो में वर्षवार रुझान, यानी कि ये बढ़ोत, और ये जो यहाँ पर ग्राफ दिखा रहे हैं बढ़ते हुए, ये आखिर 57.18 करोड़ का यहाँ पर वार्षिक बिजनेस हुआ। और दोस्तों, ये सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो प्रोजेक्ट चल रहा है दोस्तों, इन पर एक नज़र डाल लेते हैं। क्योंकि सहारा सुब्रत राय कहते हैं कि हमारे ऊपर प्रतिबंध है, हम कोई निवेशकों को अपना पैसा नहीं दे सकते, ना कोई हम प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं। अब दोस्तों, आपने 2 महीने पहले देखा होगा किस तरीके से सहारा प्रबंधन ने अपने आप को जंजीरों में जकड़कर ऑनलाइन पर अपनी सूचना दी थी और बताया था कि किस तरीके से हम लोग सरकारी प्रतिबंधों में जकड़े हुए हैं, जंजीरें बंधी हुई है, सहारा सुब्रत राय के पैर जकड़े हुए हैं। वो किसी भी निवेशक को, अपने सम्मानित निवेशक को चाहकर भी पैसा नहीं दे सकते। ऐसी कुछ आपने जो है बटरिंग वाली पोस्टें देखी होंगी सहारा प्रबंधन की तरफ से। तो दोस्तों, यहाँ उत्पन्न की श्रेणी हम आपको बताने जा रहे हैं और इनकी योजनाओं के नाम, और आप भी थक जाएंगे, मैं भी इसको पढ़ते पढ़ते थक गया कि सहारा की बीमा इतनी कंपनियां चल रही हैं। नंबर यहाँ से लगाना शुरू कीजिए। सहारा श्रेष्ठ
निवेश जीवन बीमा, सहारा शुभ निवेश जीवन बीमा, सहारा धन संचय बीमा, सहारा पे बैंक बीमा, सहारा धन विदा बीमा, सहारा धन वर्षा जीवन बीमा, सहारा संचित जीवन बीमा, सहारा उत्कर्ष जीवन बीमा, सहारा सुगम जीवन बीमा, सहारा संजीवनी। तो दोस्तों यहाँ ये संजीवनी भी चल रही है, लोगों को संजीवनी सुगा सुगा कर उनकी जेबों से पैसा निकाला जा रहा है प्रीमियर की उस पर। तो दोस्तों यहाँ पर ग्रुप इंश्योरेंस, सहारा स्थूल समुद्र सुरक्षा, यहाँ पर आपको पूरी सुरक्षा दी जाती है। आपको policyx.com में दोस्तों यहाँ पर इनकी जो ये कंपनी है या जो बीमा कंपनी है, इनके पूरे यहाँ नंबर सब कुछ दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों हम निवेशकों को इसमें हमें कोई इसकी स्पॉन्सरशिप नहीं मिली जो हम निवेशकों को इनके नंबर बताएं, इनके ऑफिस बताएं। हमारा काम सिर्फ दोस्तों आपको ये बताना था कि सहारा सुब्रत राय की 2004 से ये इतनी सारी जीवन बीमा इकाइयाँ चल रही हैं। क्या सहारा सुब्रत राय की इन इकाइयों पर सरकार ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया? सुप्रीम कोर्ट ने इन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। यहाँ पर प्राय प्रत्येक वर्ष ग्रोथ कर रही है, ऐसे वक्त पर ग्रोथ कर रही कंपनी। जब देश में लॉकडाउन लगा था उस टाइम का भी यहाँ पर इन्होंने दिखाया ग्राफ के यहाँ पर कितना पैसा 2019 और 20 और 21 में कंपनी के पास आया। 2018 में 90.19 करोड़ और 2019 में 79.45 करोड़ और 2021 में 57.18 करोड़ और अभी 2022 का ग्राफ और इन्हें दिखाना है। तो दोस्तों जब इतना करोड़ों रुपया प्रीमियर की से इनका आ रहा है और जब प्रीमियर से इनका इतना करोड़ों रुपया आ रहा है तो निवेशकों के देने के लिए इनके पास फूटी कौड़ी क्यों नहीं है? दोस्तों ये चिटफंड और सोसाइटी के उन निवेशकों की बात कर रहे हैं जिन निवेशकों का पैसा इन्होंने एम्बार्गो और सहारा के ऊपर जो प्रतिबंध लगे हैं उनका ठीकरा सुप्रीम कोर्ट और सेबी पर फोड़ा जाता है और यहाँ पर बीमा कंपनी की ग्रोथ दिखाई जाती है। और ये ग्रोथ दोस्तों रियल होती है, मतलब जेन्युइन और सही होती है। और इसे इतना बड़ा अमाउंट सहारा के पास आता है और निवेशकों को गुमराह करता है कि हम हमारे खाते सीज हो चुके हैं, उन पर जो हमारी प्रॉपर्टी है उन पर प्रतिबंध है, जो हमारी इकाइयां हैं उनके खाते सीज कर दिया। था दोस्तों ये जीवन बीमा कंपनी इकाइयां ये इन पर कोई प्रतिबंध नहीं है और पैसा इनके पास है लेकिन पैसा देना नहीं चाहते। वजह यह है कि निवेशक गरीब हैं और छोटे तबके के हैं, बहुत छोटी अमाउंट वाले हैं, अनपढ़ है। उन लोगों को यहाँ पर गुमराह किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में बड़े वकीलों द्वारा रसूख बनाकर अपने ही कानून थोपे जाते हैं और निवेशक परेशान है, एजेंट आत्महत्या कर रहे हैं। तांडव लगातार भारतवर्ष में चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सहारा सुब्रत राय की जीवन बीमा की इकाइयों के बारे में हमें आपको बताना था कि सहारा सुब्रत राय का मुखौटा निवेशकों को जो है गुमराह करने का अलग है और ये जो जीवन बीमा की पॉलिसियाँ चल रही हैं इनको गुमराह करने के इनके तरीके अलग हैं। तो दोस्तों एक तरफ से तो कहते हैं कि हमें पैसा हम चाह कर भी नहीं दे सकते और दूसरी तरफ ये करोड़ों रुपया जो CSR 57.18% हमने पिछले कुछ वर्षों में सहारा लाइफ CSR को प्रदर्शित करने के लिए एक चार्ट तैयार किया। सहारा लाइफ के क्लेम सेटलमेंट रेशियो में हर साल का रुझान। तो दोस्तों ये रुझान जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ग्राफ में दिखाया गया है। तो इतना करोड़ों रुपया जो प्रीमियर के रूप में इनके पास आ रहा है, तो दोस्तों ये रुपया कहाँ जा रहा है?
ये मुन्नी की जेब में जा रहा है या सेबी की जेब में जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट की जेब में जा रहा है। दोस्तों किसी की भी जेब में नहीं, सारा सुब्रत राय के औद्योगिक जो इनके इकाइयां हैं उनमें लग रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से सहारा सुब्रत राय हिंदुस्तान को लूटने पर लगा हुआ है। सरकार आंख मूंद कर लुटवा रही है और निवेशक का आर्थिक शोषण या दोस्तों आर्थिक अपराध सहारा सुब्रत राय कर रहे हैं। और सरकार न जाने सहारा सुब्रत राय से क्यों इतनी दबती है, जो सहारा सुब्रत राय के अपोजिट कभी बात नहीं करती। खाली कभी सहारा क्या कोई संसद में शून्यकाल में या प्रश्नकाल में कोई मुद्दा उठता है तो वो मुद्दा दोस्तों वहीं का वहीं दब जाता है। वो केवल एक चर्चा बनकर रह जाती है। न निवेशकों का वहाँ पर आज तक कोई निवारण हुआ। और हम लोग भी सहारा में सांसद में उठा सहारा का मुद्दा न जाने कितनी अपनी न्यूज़ें दे चुके, लेकिन हर बार की तरह वही निराशा हाथ लगती है। केवल मुद्दा ही मुद्दा बनकर रह जाता है, सांसद हो या कोई भी ऐसा। दोस्तों सरकार की तरफ से 2019 में कुछ चिटफंड कंपनियों के लिए कानून बनाए गए थे, लेकिन उन कानूनों पर कोई कहीं से कहीं तक इन ब्रांचों पर या इनके चिटफंड धंधों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो दोस्तों हमारा काम आप लोगों को बताना है कि किस तरीके से सहारा के पास पैसा आ रहा है और किस तरीके से निवेशकों का पैसा लेकर बैठा है। और सरकार मुखदर्शक है, सेबी विभाग अपनी हट मार्ग पे है और सुब्रत राय अलग 36 के आंकड़े पर उन पे हट योग लगाए हुए। तो दोस्तों इन हट में 10 साल गुजर चुके हैं, न जाने कितने निवेशक मर चुके। कोरोना काल में उनके नॉमिनों के लिए भी कोई पैसे देने की दूर दूर तक कोई अपडेट नहीं, किसी तरह की कोई निवेशकों के हितों में या दोस्तों एजेंटों के हितों में अभी तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। लेकिन दोस्तों हम सोशल मीडिया के माध्यम से दूध का दूध और पानी का पानी आपको कर दिखाते हैं कि 2004 में ये कंपनी चल रही थी। आप देख सकते हैं कि 2004 से कंपनी यहाँ चल रही है, सहारा की बीमा कंपनी। तो दोस्तों सहारा इंडिया की 2004 में जीवन बीमा क्षेत्र में कदम रखा और बिना किसी विदेशी सहयोग से इस क्षेत्र में काम करने वाला पहला पूर्ण सम्मित वाला भारतीय ब्रांड बन गया। यानी कि इतना बड़ा ब्रांड बन गया कि दोस्तों इसे विदेशी सहयोग की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी इतना बड़ा ब्रांड बनने के बावजूद भी चिराग तले अंधेरा, निवेशकों को पैसा नहीं दे पा रहे सहारा इंडिया। लेकिन अपनी यहाँ पर किस तरीके से बड़ाइयाँ करते हैं, हम ये है वो है। तो दोस्तों ये सब एक खोखली दिखावा है। सच्चाई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दबाए बैठी है और सोशल मीडिया की बात कोई सुनता नहीं है। यही हालात चल रहे हैं। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।